तो मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी होने के 2 दिनों बाद पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधर्मियों का मुंह काला हुआ है, सत्य और सनातन की जीत हुई है। उन्होंने एक आरोप यह भी लगाया कि जेल में उन्हें टॉर्चर कर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नेताओं के नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया। अब बीजेपी भगवा आतंकवाद के आरोप पर कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने भी अपनी सफाई दी है। रिपोर्ट देखिए। मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुंबई की विशेष अदालत से बरी होने के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद और फायर ब्रांड नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अदालत का फैसला आने के 2 दिन बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। अपने पोस्ट में प्रज्ञा सिंह ने लिखा, भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के जन्मदाता कांग्रेस सहित सभी विधर्मियों का मुंह हुआ काला। भगवा हिंदुत्व और सनातन की विजय पर समस्त सनातियों और देशभक्तों का हुआ बोलबाला। बहुत बहुत बधाई। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। प्रज्ञा सिंह ठाकुर यही नहीं रुकी। उन्होंने इसे सत्य की जीत बताते हुए कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों के लिए रोती है, इसलिए वो कभी देशभक्तों की पार्टी नहीं बन पाई। धर्म की, सत्य की जीत होती ही है और सत्य की जीत हुई है। मैंने कहा था सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता। भगवा की विजय हुई, सनातन की विजय हुई, राष्ट्र की विजय हुई, विधर्मियों का नाश होगा और नाश हुआ है। कांग्रेस तो विधर्मी है। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के लिए रोती है, हमेशा उनको सम्मान सूचक शब्दों से का प्रयोग करती है, जी लगाते हैं, साहब लगा के बात करते हैं। और जब भी हिंदुओं का कोई काम होता है या देश की कोई बात होती है तो इनको विरोध होता है। और इसलिए कांग्रेस कभी देशभक्त पार्टी न बन पाई है न बन पाएगी। इनके ऊपर तो हमेशा ये जो हमारा प्रकरण रहा, ये 17 वर्षों के में इन्होंने जो कष्ट दिए हैं और जो भी कुछ बनाया करा है, जज साहब ने स्पष्ट ऑर्डर दिया है कि उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह भी बताया कि उन्हें टॉर्चर कर इस ब्लास्ट मामले में कई बीजेपी और आरएसएस नेताओं के नाम लेने का दबाव बनाया गया। मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं सभी के नाम जो हमें कहने पे मजबूर किया गया तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था। और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है और हमारे इंद्रेश जी का है और भी कुछ नाम है जो मैं अभी भूल रही हूँ। लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई। मुझे सुश्रूषा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा और उसके बाद फिर बजे हॉस्पिटल में रखा। मैं अपनी पूरी कहानी जो लिख रही हूँ उसमें ये सब आएगा, लेकिन सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। जिस मालेगांव ब्लास्ट मामले की प्रज्ञा सिंह मुख्य आरोपी बनाई गई थी, उस बारे में भी जान लीजिए। 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। रमजान के रोजे चल रहे थे, नमाज पढ़ने जा रहे लोगों को निशाना बनाया गया था। इस घटना के बाद भगवा आतंकवाद की बात सामने आई, लेकिन अब जब इस मामले के सभी 7 आरोपी बरी हो गए तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि भगवा को आतंकवाद के रूप में प्रचलित करने की साजिश कांग्रेस ने रची थी, जो सिर्फ कांग्रेस की मनगढ़ंत कहानी थी। इधर बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने सफाई दी कि पार्टी भगवा विरोधी नहीं है और ना आतंकवाद का समर्थन करती है। बीजेपी सिर्फ ऐसा प्रचार करती है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से सरकार में रहने के दौरान एक षड्यंत्र रचते हुए भगवा को आतंकवाद के रूप में चित्रित करने का षड्यंत्र रचा, और इसके साथ ही साथ आज हम देख रहे हैं कि तत्कालीन अधिकारी ने भी पूर्ण स्पष्टता के साथ बताया कि किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवादी तत्वों को संरक्षण और पोषण देने का षड्यंत्र रचा, और जब भी उनका यह फरेब जनता के सामने उजागर हुआ, उन्होंने भगवा आतंकवाद जैसी एक मनगढ़ंत और कहीं न कहीं अपनी कपोल कल्पित थ्योरी के माध्यम से पूरे सनातन समाज को अपमानित करने का षड्यंत्र रचा। भगवा विरोधी नहीं है कांग्रेस, ना
और न आतंकवाद की समर्थक है कांग्रेस। हम तो इस बात का विरोध करते हैं कि जो देश में अज्ञानी और अल्पज्ञ लोग, जिनके पास करुणा, दया, प्रेम, उदारता और संयम नहीं है, अनुशासन नहीं है, वो जब भगवा कपड़ा पहने दिखाई देते हैं तो बड़े हंसी के पात्र लगते हैं, हंसी आती है उन पर। हम उनका विरोध करते हैं, भगवा कपड़ों का विरोध नहीं करते हैं। हम क्यों विरोध करेंगे? ये तो बीजेपी इस तरह का प्रचार करके एक जबरदस्ती पोलराइजेशन करना चाहती है। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद फैसला आने के बाद बीजेपी अब लगातार कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी 7 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हुए हैं। अब तत्कालीन यूपीए सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि फिर मालेगांव ब्लास्ट का जिम्मेदार कौन है और क्यों इसमें हिंदू संगठन के लोगों को फंसाया गया।